लेकिन आम जन परेशान है उसकी धूल धक्कड़ से, उसके साउंड से। निकट जो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, खेती है, कृषि है, उससे प्रभावित हो रही है। ये जो तमाम क्षेत्रीय समस्याएं हैं, इसका संज्ञान लिया जा रहा है, फेज मैनर में इनको टेकअप किया जा रहा है और कहीं पे भी अगर अनियमितताएं प्रकाश में आती हैं तो तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी तहसील स्तरीय समिति हमारे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे क्षेत्रों में। आज यहाँ का है तो कल हम विकास नगर की तरफ भी लगाएंगे, कालसी की तरफ भी लगाएंगे, तिमनी तक जाना है। तो वो सभी समस्याएं जैसे जैसे सामने आएंगी, प्रकाशित होंगी, तत्काल एक्शन भी उसी तरह से लिया जाएगा। सर, क्षेत्र में विकासनगर तहसील क्षेत्र के ढकरानी क्षेत्र में स्थित राधेश्याम स्टोन क्रशर संचालक उड़ा रहा है पर्यावरण सुरक्षा की धज्जियां। जिलाधिकारी देहरादून ने एसडीएम विकासनगर को कार्रवाई करने एवं रिपोर्ट तलब करने की बात कही। आपको बता दें कि तहसील विकासनगर क्षेत्र ढकरानी में स्थित राधेश्याम स्टोन क्रशर संचालित है, लेकिन आरोप है कि स्टोन क्रशर संचालक निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीण ही नहीं निकट क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गौतम ऋषि आश्रम गंगभीवा बावड़ी सहित क्षेत्र की कई बीघा कृषि भूमि आम के बागानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। स्टोन क्रशर से उड़ती धूल ने संपूर्ण ढकरानी भीमावाला गांव की बसाहट के बासिंदों की सुकून भरी नींद भी छीन ली है। खनन के मानकों में स्टोन क्रशर के चारों तरफ ऊंची बाउंड्री वाल के ऊपर हरे भरे पर्दे की दीवार तक नहीं है, जबकि स्टोन क्रशर मानकों में पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से सघन पौधारोपण होना अनिवार्य है। नियम के तहत स्टोन क्रशर के इर्द गिर्द सुबह शाम सिंचाई होना भी अनिवार्य है। बताया जा रहा है कि स्टोन क्रशर मालिक ने अपनी सुरक्षा के लिए निकट यमुना नदी में आम के बागानों के बीचों बीच एक अवैध रास्ता भी निकाल रखा है, जिस रास्ते का फायदा स्टोन क्रशर मालिक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यमुना नदी का सीना छलनी कर मोटा मुनाफा कमा रहा है। स्टोन क्रशर कारोबारी यमुना नदी में अवैज्ञानिक तरीके से खनन कर पर्यावरण का क्षरण भी कर रहा है। बताया जा रहा है कि स्टोन क्रशर जब चलती है तो दूर दूर तक ध्वनि और क्रशर की उड़ती धूल से निकट यमुना नदी का जल प्रदूषित ही नहीं, यमुना किनारे रह रहे वन्य जीव, जलीय पौधों, मछलियों, परिंदों के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है। जबकि यमुना नदी के पर्यावरण को बचाने के लिए निकट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यमुना नदी में खनन चुगान पर पाबंदी ही नहीं, वहां नदी के लगे स्टोन क्रशरों पर पाबंदी लगा रखी है। पर उत्तराखंड सरकार के अधिकारी इस विषय पर मौन साधे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही हो, शिकायतों के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण विभाग, जिला खनन विभाग के अधिकारी दिखते ही नहीं है। सूत्र बताते हैं कि जब सेटिंग गठिन से स्टोन क्रशर के मालिकों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जब इस बारे में भवाला बहुउद्देश्य शिविर में आए जिलाधिकारी देहरादून के सामने पचौदून पत्रकार कल्याण समिति ने बात रखी तो जिलाधिकारी ने एसडीएम विकासनगर को कार्रवाई करने की बात कही। पर अब देखना है कि मानकों की दिशा निर्देशों के विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रशर पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रोहताण की ये रिपोर्ट। ये माल कहाँ से आ रहा है? जब आजकल खनन बंद है तो ये आखिर आ कहाँ से रहा है? तुमसे पहले से बना रहा हूँ। बड़े हाँ जी हाँ जी। बाग दबा दिया भाई सारा काट के इन्होंने, इसी भी नपवा दिया।